लेकिन पूरा हो जाए तो चढ़ा देना चाहिए। हम तो ये भी नहीं कहते कि एक बारी में आप 4 बारी में चढ़ाओ, या तो फिर आपकी देने की नीयतें नहीं है तो फिर चले जाओ भाई, और क्या कर सकते। गलत कह रहा हूँ? और या तो फिर मानता ना मानो, इन्हीं के भरोसे आते जाते रहो, अपना ये धीरे 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 दुख तुम्हारा दूर कर देंगे। ये भी नहीं है कि बिना मानता बिना माने नहीं ठीक हो, बिना मानता के भी ठीक हो जाओ, लेकिन इन्हीं से परिक्रमा करो, इन्हीं से विनती करो, ठीक हो जाओ, धीरे धीरे ठीक हो जाओ। यही रूल है। हमें नहीं कह रहे हैं कि तुम कर्जा काट के लाओ, तुम उधार मांग के लाओ, भगवान तुम्हें दे देंगे महाराज तब देना, लेकिन इतना भी कंजूसी नहीं है कि क्या आप प्रसाद नहीं चढ़ा सकते इनका। तो इस तरीके से अगर करोगे तो उसमें हमारा कोई दोष नहीं होगा। जो बात है मैं साफ कर देता हूँ, 2 महीने से अगर लेट होगा तो फिर तुरंत केस को ये छोड़ देंगे, फिर उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। और अगर आपने मानता चढ़ाया भी है, अगर फिर भी थोड़ा बहुत दिक्कत है तो ये समझ लेना कि आपके घर में कोई पुजेर बयार है और उसी की वजह से दिक्कत है, अब हवन कराने की जरूरत है। बस यही है जी, और कुछ नहीं है। एक हवन है और एक अगर आपने कोई मानता माना है तो उसको पूरा कीजिए। बस 2 काम यही है, तीसरा कोई काम हमारे पास नहीं है। एक हवन अगर हो गया तो आपके घर में जिन्नात है या गाड़ा हुआ धन है, चाहे जिन्नात का पैसा है, गोसाई का है, चाहे बंजारा का रुपया है, चाहे अतीत का है, कोई भी धन अगर गड़ा है, उस पर कोई रखवार बैठा है तो उसको महाराज हटा देना। दूसरा चीज, आपके घर में अगर कोई पूजा था, कोई चीज, भैरव पूजा, सेवाक पूजा, उघड़ भंगी बेड़िया कंजर, पीर फकीर दरगाह, सेवाक भैरव, जो भी चीज पूजे थे, आज पूजे थे या 100 साल पहले पूजे थे, अगर किसी ने कभी पूजा होगा तो ये समझ लीजिए कि वो हटेगा नहीं बिना हवन कराए। ये रूल हमारे यहाँ का है। बाकी कोई अब ऐसे हटा दे हम नहीं जानते, उसको कैसे क्या कर रहे हैं दुनिया उसको हम नहीं जानते, लेकिन हमारे यहाँ का जो रूल है मैं आपको सबको बता रहा हूँ, और हमारी जहाँ तक आवाज जा रही है उनको भी मैं बता रहा हूँ कि ये रूल है। इन रूल पर अगर आप चलोगे तो महाराज की कृपा से निश्चित ही आपका कल्याण हो जाएगा। इसमें दो राजा बली महाराज की तो आइए आप लोग हाजिरी लगाइए। 5 हाजिरी हम इसलिए लगवाते हैं कि महाराज पहली हाजिरी नहीं लेते, पहली हाजिरी नहीं लेते, और आप और लगाएंगे तो फिर हाजिरी ले लेंगे। 5 हाजिरी में अगर आपको 10% फायदा हो गया, 20% फायदा हो गया, तो समझ लेना कि हमारा दुख यहाँ से कट जाए। यही रूल है। इसीलिए हम सोचते हैं कि हमारे यहाँ वही आदमी आए जिनको ये लगे कि हाँ हमें फायदा हो जाएगा, और वैसे फर्जी आदमी हम बुलाने का हमारा इरादा नहीं है। ना हमको कोई इलेक्शन लड़ना है और ना कोई नेता से कोई सहयोग लेना कि हमको जनता बटोर कर इलेक्शन लड़ना, उससे मतलब नहीं है। सबका भला कर रहे हैं, सबका कल्याण कर रहे हैं, और हमारे दरवाजे जो आए वो ठीक होकर जाएं और महाराज का नाम हो, गुणगान हो, बस इससे ज्यादा हमको कोई मतलब नहीं है। राजा बली महाराज की, सच्चे दरबार की, गुरु महाराज की। और टाइम लगता है, कोई भी चीज है जहां आप 15 साल से, 20 साल से, 40 साल से परेशान हैं, दौड़ते दौड़ते थक गए हैं, कितनी धाम में चक्कर लगा लिए, कितने ओझा सोखा के पास पैसा फेंकाए, कहीं से भला नहीं हुआ है, इतना समय गंवाया, इतना पैसा खराब किया, फिर भी दुख नहीं कटा, तो हमारे यहाँ मात्र ज्यादा से ज्यादा तो 9 महीना नहीं तो 7 महीने में आपका दुख कट जाएगा। हमारा ऐसा विश्वास है कि कट जा रहा है। महाराज ने सबसे पहले अपने घर का दुख काटे, फिर गांव का काटे, फिर आड़ी पड़ोस का 2, 4, 6 गांव के लोग आए, 10 गांव के लोग आए, उनका दुख कटा। अब लोग बहुत दूर दूर से आ रहे हैं, दिल्ली से, बंबई से, कलकत्ता से,
उत्तर प्रदेश के कई जिलों से, बिहार से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, गुजरात से, तमाम राज्यों से और तमाम जिलों से लोग आ रहे हैं। और जो इसने महाराज के ऊपर भरोसा किया उसका दुख कट ही गया है, खाली नहीं गए दरवाजे। राजा बली महाराज की और दूसरी बात यह है कि महाराज का नियम है कि महाराज किसी से कुछ मांगते नहीं है और ना कुछ लिया जाता। 1 रुपया यहाँ धाम में कोई चढ़ा नहीं सकता। पूरे भारत में कोई भी धाम है, कोई भी तीर्थ है, जहाँ देखो हर जगह दान पेटियां लगाई गई है। दान डालने के लिए दान पेटी लगाई। कई कई जगह धाम में जाओ देखो तो पंडा लोग बिना पैसा लिए तुमको घुसने नहीं देंगे। कहेंगे कि 100 रुपया दो तो तुम्हें अंदर में घुसने देंगे, नहीं तो नहीं। तुम 100 रुपया दिए तो तुम्हें बाहर दीवालिन से मत्था टका देंगे। कोई 500 दिया तो उसको अंदर घुसे देंगे। कोई 2000 दिया तो उसको अंदर जाके खड़े होकर मत्था टका देंगे। ये रूल है, पंडा लोग ऐसे कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ महाराज राजा बली धाम में सभी एक समान हैं, कोई भेदभाव नहीं है, सबको एक दृष्टि से देखा जाता है और समान दृष्टि से सबके साथ व्यवहार किया जाता है, एक ही जैसा। राजा बली महाराज की और यही रूल चलेगा सबके लिए। हमारे यहाँ कोई कुर्सी नहीं है, कि कोई सोफा नहीं लगा है, कि बड़े के लिए अलग, छोटे के लिए अलग। सभी लोग जमीन पर बैठते हैं, चाहे 100 रुपये की साड़ी पहने हैं वो भी, चाहे 2000 की पहने हैं वो भी, सब जमीन पर बैठते हैं। जब महाराज जमीन पर बैठते हैं तो जत्री भी जमीन पर बैठते हैं। सबके लिए सच्चे दरबार की जय, रानी महाराज की जय। इसलिए मैं सबको यही कहूंगा कि सब लोग अपना धाम समझिए और अपना धाम समझकर आइए, महाराज पर भरोसा कीजिए, आपका दुख जरूर कट जाएगा। लगे रहोगे, आते जाते रहोगे, धीरे धीरे सबका दुख कट जाएगा। ऐसा नहीं है कि दुख न कटे, कट जाएगा। लेकिन जो मैंने बताया टाइम लगता है, धीरे धीरे कट जाएगा। आज हमें थोड़ा तकलीफ मिला है तो कल और होगा, परसों और होगा, धीरे धीरे होता जाएगा। और दूसरी बात फिर मैंने बता दिया हूँ कि जैसे जो कोई मानता है, काम हो जाने के बाद धीरे धीरे उसको चढ़ाते रहना, ताकि ये भी इनको भी उम्मीद रहेगी कि हाँ हमें मिलता है, कहा था तो दिया है। तो इस तरीके से चढ़ाते रहिए, आपका काम होता रहेगा, सबका कल्याण होगा, सबका भला होगा। और आप सब भगवान के नाम का स्मरण जरूर किया कीजिए, इसलिए कि भगवान सर्वोपरि हैं, वो सबका दुख हरने वाले हैं और बिना उनकी कृपा से कुछ होने वाला नहीं है। और महाराज भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं और उन्हीं को अपना इष्ट मानते हैं और बिना उनसे पूछे महाराज कोई वचन किसी को देते नहीं है। राजा बली महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। 2 साल हो गया महाराज का दरबार चलते हुए। 2 साल के अंदर आज तक हमें कोई ऐसा नहीं मिला कि जो ये कहते कि महाराज 6 महीने आते हो गया, हमारा भला नहीं हुआ है। कोई नहीं कह सकता। और दूसरी बात यह है कि महाराज के यहाँ जो लोग भी आते हैं, इन्हें तीनों चीजों से फायदा होता है। शारीरिक कष्ट दूर होते हैं, आर्थिक कष्ट दूर होते हैं और सामाजिक कष्ट दूर होते हैं। तो शारीरिक कष्ट वो है हाथ पैर में दर्द, जो आप लोग बताते हो कि हमें ये तकलीफ है, वो तकलीफ है, ये सब है। आर्थिक कष्ट का मतलब होता है पैसा, धन। अगर आप बहुत गरीबी से झेल रहे हैं, आपके यहाँ धन नहीं रुकता, पैसा नहीं रुकता या कोई कमाने का साधन नहीं है, तो महाराज वो भी इंतजाम कर देते हैं। आपको कोई ना कोई हिल्ला लगा देंगे, नौकरी चाकरी दे देंगे या दुकान खुलवा देंगे या किसी न किसी तरीके से बरकत महाराज
दे देते हैं, उससे आपका रोजी रोजगार चलता रहे। सामाजिक कार्य वो है जैसे कोई बैरी दुश्मन आपको सता रहे हैं, कोई बड़ी आदमी है आपकी जमीनें हड़प ले रहे हैं, या कोई वैसे आदमी है जो आपको परेशान कर रहे हैं, तो उससे भी आपको फायदा मिलेगा। आप आते रहिए और महाराज को अर्जी देते रहिए, धीरे धीरे आपका दुख कट जाएगा। राजा बली महाराज की जय। एक जनानी आई थी, अभी शाम को बात हो रही थी, पट्टी की हैं, शायद होंगी भी अभी, तो उन्होंने बताया था कि महाराज ऐसी स्थिति थी कि हमारे पास आने के लिए किराया नहीं रहता था, लेकिन हमने एक बोर करवाया है, ट्यूबवेल चलाया है, लगवाया है, और हमारा सिंचाई खूब हुआ, पैसा उधर से आने लगा, हमें किराया मिलता चला गया और हम उसी पैसे से चले आते हैं। तो महाराज सब हिल्ला लगा देते हैं कि उनका ट्यूबवेल का सिंचाई हुआ, लोगों ने पैसा दिया, उसी से अपना आते जाते, उसी से प्रसाद चढ़ाते, तो हिल्ला तो महाराज लगा देते हैं। एक और है, वर्मा है, वो भी पट्टी से आती हुई बता रही थी कि महाराज एक दिन पैसा नहीं था, हमने सोचा कि कल कैसे जाएंगे, तो हमारे पुरखा कहे कि अच्छा कापी ले आओ, देखते हैं शायद खाता में कुछ आ ही गया हो। गए, खाता में गए तो किसान क्रेडिट वाला पैसा 2000 रुपया खाता में आ गया, तो लौट के आए तो कहे ले महाराज तुम्हारे बुला रहे हैं, किराया पैसा दे दिए, 2000 आ गया। तो हिल्ला तो महाराज लगवा देते हैं कि जाओ तुम, तुम्हारे लिए। और मैं उन्हें भी धन्यवाद करूंगा अपने वीडियो के माध्यम से कि जो पति लोग अपनी पत्नी को जाने की सलाह देते हैं कि चलो हम नहीं जा पा रहे हैं तो तुम ही चली जाओ, सत्कर्म है, अच्छी बात है, अच्छा धाम है, तुम जाओगी, महाराज सुन लेंगे, क्या पता हमारा भला हो ही जाए। तो उनको भी मैं धन्यवाद दूंगा जो पति पत्नी सलाह से काम करते हैं। राजा बली महाराज की, सच्चे दरबार की, गुरु महाराज की। और दूसरी बात यह है, पुरुषों की अपेक्षा औरतों में विश्वास ज्यादा होता है, भरोसा ज्यादा होता है, इसलिए हमारे यहाँ लगभग 60 से 65% जनानियाँ आती हैं और 40% पुरुष आते हैं। तो इस तरीके से लोगों को जहाँ भरोसा है, जहाँ विश्वास है, वहाँ महाराज की दया तो बनी ही रहती है। महाराज तो बस यही चाहते हैं कि जो मुझ पर विश्वास किया, जो मुझे याद किया, मैं वहाँ जरूर पहुँचूंगा, किसी कीमत पर 10 मिनट में आराम देकर वापस आऊंगा। दानी राजा बली महाराज की। आज तक मैंने धरती पर ना ऐसा कोई धाम देखा, ना ऐसा कोई देवता देखा कि मेरा वीडियो मात्र देखने से 30% आराम मिल जाता हो, ऐसा मैंने नहीं देखा आज तक। राजा बली महाराज की, सच्चे दरबार की। जो लोग, महाराज ने कहा था कि जो लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं और 3 कदम चलकर हाँ मत्था टेक कर हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे दानी महाराज आप मुझे बुलाएंगे तभी मैं आ पाऊंगा, जब मेरे हृदय में विश्वास होगा कि हाँ कुछ फायदा हुआ है तब मैं आ जाऊंगा, ऐसा जो कहते हैं महाराज उन्हें घर बैठे 30% आराम दे भी रहे हैं। दानी राजा बली महाराज की। इसलिए मैं सबको कहूंगा कि आप लोग वीडियो देखिए और उसमें देखकर ये विचार कीजिए कि क्या इसमें सच्चाई है या नहीं है। अगर मैं किसी मीडिया वाले को अकेले में बैठकर इंटरव्यू देता तब आप सोचते कि शायद इन्होंने अकेले में बैठकर इंटरव्यू दिया है, अपनी मर्जी से जो बोले हैं वही आ रहा है। लेकिन मैं मीडिया वालों को खुली छोड़ देता हूं कि तुम्हें जो जनता से पूछना है तुम पूछ सकते हो, अकेले में पूछो, सबके सामने पूछो, चुप्पे से पूछो, पैसा दे के पूछो, जो सत्य है तो सत्य ही निकलेगा। राजा बली महाराज की, सच्चे दरबार की। मैंने खुली छूट दिया, तुम जैसे मर्जी हमारे यात्रियों से पूछो, इस धाम में झूठ निकल ही नहीं सकता, जो सच है वही निकलेगा। अगर आराम है तो आराम ही बताएंगे लोग कि हाँ आराम है। सच्चे दरबार की, गुरु महाराज की। और एक हाथ नहीं, इतने हाथ उठ जाते हैं कि आप गिनती नहीं कर सकते।
अगर फिर भी आपको यकीन नहीं तो समझ लेना कि पूर्व जन्म का भी कर्म बाकी है, बहुत कुछ लदा है अभी। राजा बलि महाराज की। तो मैं यही कहूंगा कि एक बार आइए, देख कर जाइए। अगर आपको यकीन हो जाए कि यहाँ सच